हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रभा क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे बीजगणितीय विधियाँ। कभी आपके पास दो चर में रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आता है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर तीन मेथड हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि। एंड द लास्ट वन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। यानी वज्र गुणन विधि। तो स्टूडेंट, ये तीन मेथड हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पहली वीडियो में, आज की वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे एंड इसके बाद आने वाली वीडियो में एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे एंड थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते करते हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन गिवन है। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को आपको किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में चेंज करना है। मतलब आप उठाएंगे किसी भी एक इक्वेशन को, उस इक्वेशन में आप किसी भी चर को किसी दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे। जैसे मैंने पहला इक्वेशन लिया x प्लस वाई इक्वल टू 10, मैंने ये इक्वेशन लिया। अब मैं चाहता हूँ इस इक्वेशन में x को y के टर्म में यानी पदों में व्यक्त करना। तो मैं इसको व्यक्त करूँगा, जिस चर के पदों में व्यक्त करोगे उस चर को आप राइट हैंड पर ले जाओगे। आपको y के पदों में व्यक्त करना है तो y को राइट हैंड पर ले जाओगे। यहाँ पॉजिटिव y है और ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस वाई आ जाएगा। तो ये देखिए इक्वेशन थर्ड बन गया, x इजकल टू 10 माइनस वाई। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, क्योंकि आपने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया था तब इक्वेशन 3 आया था। अगर आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करते और आपका इक्वेशन 3 आता तो आप उस इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते। मतलब आप जिसको सॉल्व करते हो उसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो देखिए x की वैल्यू 10 माइनस वाई इक्वेशन 1 में पुट करें, सॉरी सेकंड में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस वाई, और यहाँ क्या माइनस वाई इक्वल टू 2। अब आप यहाँ देखेंगे 10 माइनस वाई और माइनस वाई ऐड करेंगे, माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2y इक्वल टू 2। अब आप प्लस के 10 है, ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड पर तो माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे माइनस 2y इक्वल टू 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस के 8 आएंगे। यहाँ देखिए माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 8, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, 2 4 जा 8, तो y इक्वल टू 4। स्टूडेंट, यहाँ से y की वैल्यू 4 आपको प्राप्त हो गई। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो देखिए
पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 3 में आप y का मान रख देंगे, तो x बराबर 10 माइनस y की वैल्यू कितनी आई 4, तो x बराबर 10 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 6। तो स्टूडेंट ये है x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 4। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि पिछले वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे x का कोफिशिएंट 1 था एंड y का कोफिशिएंट 1 था। कुछ स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर आप कोफिशिएंट 1 वाले मेथड मतलब एग्जाम्पल लेके सवाल समझाते हो, तो वो ये कहते हैं कोफिशिएंट जिनका 1 के एक्सेप्ट और कुछ भी हो, जैसे 3, 5, 7 जो भी हो, तो उन सवालों को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे। तो देखिए इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को भी लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे सपोज कीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। आपको क्या करना है, वही काम करना है जो एक बार मैंने बताया। आपको काम करना है कि आप किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए, आप उसमें किसी भी एक वेरिएबल को किसी भी दूसरे वेरिएबल के पदों में व्यक्त कीजिए। तो मैं लिख देता हूँ राइट द इक्वेशन 1 इन टर्म ऑफ y। मतलब इक्वेशन 1 को मैंने y के टर्म में, y के पदों में लिखना है। अब देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये तो इक्वेशन 1 है। y के पदों में लिखना है, तो आप जानते हैं जिसके पदों में लिखना हो, जिसके टर्म में लिखना हो, उसको राइट हैंड पर ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, और देखिए यहाँ x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3, ये इक्वेशन थर्ड बन गया। हमने क्या किया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 था, तो जब इसको किसी एक वेरिएबल के टर्म में आप चेंज करेंगे, तो यहाँ x का भी कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहा हो उससे डिवाइड कर देना। बिकॉज यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, ताकि x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू, ताकि दूसरे इक्वेशन में पुट कर सकें। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू आई 10 माइनस 4y अपॉन 3। तो इस वैल्यू को आप किस इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड वाले में, बिकॉज आपने फर्स्ट वाले को सॉल्व करके थर्ड इक्वेशन बनाया है। तो इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू आप सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो देखिए 2 और x की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, तो 10 इंटू 2 20, फिर 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को 1 मान लेंगे और आप एलसीएम ले लेंगे 3। तो 3 एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 20 माइनस 8y माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 2। अब देखिए 8 और 6 14y, 20 माइनस 14y अपॉन 3 इक्वल टू 2। ये 3 इधर डिवाइड में है और आप इसको राइट हैंड साइड पर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 20 माइनस 14y इक्वल टू 6, बिकॉज 2 3 जा 6 माइनस 14y इक्वल टू 6। 20 को आप राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, और माइनस 14y इक्वल टू माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, y इक्वल टू 1। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो मेरे पास वहाँ स्पेस नहीं है, तो यहाँ लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
इन इक्वेशन 3। तो 3 में पुट करेंगे x इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 3। 10 माइनस 4 बन जा 4 अपॉन 3, 10 माइनस 4 6 बाई 3, 3 2 जा 6 एंड 2। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई स्टूडेंट 2 एंड y की वैल्यू आ गई 1। तो इस प्रकार से आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है। जब भी आपको पेयर दिए होंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना हो तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप यूज़ करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एलिमिनेशन मेथड के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।